गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पार्ट हमारा 13 रहेगा। 12 पार्ट तक हमने 650 प्रश्न देखे थे और आज का पार्ट हमारा 13 है। तो और ये आज का पार्ट लास्ट पार्ट है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तर प्रदेश संबंधित वो हमने कराए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मथुरा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर मेमनी राय, ऑप्शन बी बाबर राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बाबर हेमू। बताएं उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कलिंजर 1202-1203 ईस्वी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का युद्ध 1202-1203 ईस्वी में किन दो लोगों के बीच लड़ाया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी परमदेव के बीच में, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और परमदेव के बीच में, ऑप्शन डी इल्तुतमिश और जयसिंह के बीच। बताएं उत्तर प्रदेश में कलिंजर का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक और परमदेव के बीच में लड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कलिंजर के दुर्ग का घेरा शेर शाह ने कब डाला था? ऑप्शन ए 1542 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1545, ऑप्शन डी 1548। बताएं उत्तर प्रदेश में कलिंजर के दुर्ग का घेरा शेर शाह ने कब डाला? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1545। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शेर शाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए वीरभान, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी पूर्णमल, ऑप्शन डी मालदेव। बताएं शेर शाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीरत सिंह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1658 ईस्वी, ऑप्शन बी 10 मार्च 1655 में, ऑप्शन सी 15 जून 1644 में, ऑप्शन डी 8 जून 1658 में। बताएं औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर अधिकार कब किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 जून 1658 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा पर अधिकार किया गया था। आगरा के किले पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया? ऑप्शन ए 1754 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1765 में, ऑप्शन सी 1772 में, ऑप्शन डी 1775। बताएं उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 में। उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा हटाया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को पराजित कर प्रदेश के किन दो नगरों पर कब्जा किया था? ऑप्शन ए आगरा कानपुर, ऑप्शन बी बनारस इलाहाबाद, ऑप्शन सी मथुरा जौनपुर, ऑप्शन डी गाजीपुर अलीगढ़। बताएं अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को हराकर किन दो उत्तर प्रदेश के नगरों पर कब्जा किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस और इलाहाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 28 मई 1857, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी 17 जून 1857, ऑप्शन डी 10 मई 1857। बताएं उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मई 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी गोरखा। बताएं सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखा। गोरखा द्वारा अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को दबाया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी बहादुर खान। तो बताएं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? बताएं उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 25 जून 1858, ऑप्शन सी 10 मई 1858, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1858। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1858 में उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अवध में अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो बताएंगे अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया?
ऑप्शन ए 18 दिसंबर 1857, ऑप्शन बी 17 फरवरी 1857, ऑप्शन सी 6 सितंबर 1857, ऑप्शन डी 10 जुलाई 1857। बताएं अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो अवध अंग्रेजों के अधिकार में 6 सितंबर 1857 में आ गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी 1448 में प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए कलिंजर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। बताएं बहलोल लोधी ने 1448 में प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? तो बहलोल लोधी ने 1448 में प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 ईस्वी में प्रदेश का कौन सा बड़ा किला हथियाया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद का किला, ऑप्शन बी चुनार दुर्ग, ऑप्शन सी जौनपुर का किला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा किला हथियाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी चुनार का दुर्ग। चुनार के दुर्ग को हथियाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी अजीमुल्ला खां, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी अजीमुल्ला खां, ऑप्शन डी खान बहादुर खान। बताएं बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। बताएं सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर। कानपुर सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र नगर था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हुड़ गुप्त युग के दौरान हुड़ों ने प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर पर आक्रमण नहीं किया? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हुड़ गुप्त युद्ध के दौरान हुड़ों ने प्रदेश के किस नगर पर आक्रमण नहीं किया था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
अलीगढ़। अलीगढ़ पर हुड़ गुप्त युद्ध के दौरान हुड़ों ने आक्रमण नहीं किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस नगर को मुस्लिम राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश के किस नगर को मुस्लिम राज्य में मिलाया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम राज्य में मिलाया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स फिनेट ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी अलबरूनी ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। बताएं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को पढ़ा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा कितने लेख उत्कीर्ण करवाए गए? ऑप्शन ए 5 लेख, ऑप्शन बी 6 लेख, ऑप्शन सी 4 लेख, ऑप्शन डी 8 लेख। बताएं प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा कितने लेख उत्कीर्ण करवाए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 लेख प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएं प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का महत्वपूर्ण लेख अंकित किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक की राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। बताएं कि प्रयाग स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक की राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर। प्रयाग स्तंभ लेख पर जहांगीर मुगल शासक के राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी गोरखपुर। बताएं अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया? तो अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर किस सम्राट का अति महत्वपूर्ण स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएं ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर किस सम्राट का अति महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है?
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक का अति महत्वपूर्ण स्तंभलेख सारनाथ में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्तंभलेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को मिलाया में से लिया गया है? तो बताएं, उत्तर प्रदेश के किस स्तंभलेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभलेख से, ऑप्शन बी कौशाम्बी स्तंभलेख से, ऑप्शन सी मथुरा स्तंभलेख से, ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभलेख से। बताएं, उत्तर प्रदेश के किस स्तंभलेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभलेख से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई, जिससे यह पता लगता है कि इस स्तूप का जीर्णोद्धार 7 बार हुआ था? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई, जिससे यह पता लगता है कि इस स्तूप का जीर्णोद्धार 7 बार हुआ है? ऑप्शन ए 1895 ईस्वी श्री कनिंघम द्वारा, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में श्री ए ओ ह्यूम द्वारा, ऑप्शन सी 1905 में श्री दयाराम साहनी द्वारा, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में श्री मार्शल द्वारा। बताएं, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में से धर्मराजिक स्तूप की खुदाई किसके द्वारा और कब की गई, जिसमें यह पता लगता है कि स्तूप का जीर्णोद्धार 7 बार हुआ है? बताएं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी 1908 में श्री मार्शल द्वारा करवाया गया, जिससे ये पता लगता है कि इस स्तूप का जीर्णोद्धार 7 बार हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप का अंतिम जीर्णोद्धार किस शताब्दी में हुआ था? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप का अंतिम जीर्णोद्धार किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। तो बताएंगे, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धर्मराजिक स्तूप का अंतिम जीर्णोद्धार किस शताब्दी में हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभलेख स्थित है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हुविक्स, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताएं, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभलेख स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में कनिष्क का स्तंभलेख स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कनिष्क द्वारा स्थापित स्तंभलेख किस लिपि में लिखा गया? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी हिंदी में, ऑप्शन सी वैदिक लिपि में, ऑप्शन डी संस्कृत में। तो बताएं, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कनिष्क द्वारा स्थापित स्तंभलेख किस लिपि में लिखे गए? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित में कनिष्क द्वारा स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्तंभ लेख किस काल में प्रयाग में लाकर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी अंग्रेजों के काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। बताएं उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्तंभ लेख किस काल में प्रयाग में लाकर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्तंभ लेख मुगल काल में प्रयाग में लाकर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सौगौरा नामक स्थान पर स्थित कांस्य लेख किस काल का है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी शक काल। बताएं उत्तर प्रदेश के गोरख जिले के सौगौरा नामक स्थान पर स्थित कांस्य लेख किस काल का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य काल। गोरखपुर जिले के सौगौरा नामक स्थान पर स्थित कांस्य लेख मौर्य काल का है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख किस शासक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। बताएं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख किस शासक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया? भीतरी स्तंभ लेख अशोक द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बस्ती जिले के पिपरावा ग्राम में, ऑप्शन बी वाराणसी के समीप हरौरा ग्राम में, ऑप्शन सी फतेहपुर जिले के रेह ग्राम में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। बताएं उत्तर प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख फतेहपुर जिले के रेह ग्राम में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन कपिल वस्तु पिपरावा की ही था, यह जानकारी प्रदेश के किस लेख द्वारा होती है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन कपिल वस्तु पिपरावा ही था, यह जानकारी प्रदेश के किस लेख द्वारा होती है? ऑप्शन ए शिवलिंग शिलालेख से जिला फतेहपुर, ऑप्शन बी अयोध्या शिलालेख से, ऑप्शन सी हरौरा शिलालेख से जिला वाराणसी, ऑप्शन डी पिपरावे के धातु लेख से जिला बस्ती। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिपरावे धातु के लेख से जिला बस्ती में यह जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आगरा के लाल किले के द्वार पर किस राजपूत घुड़सवार की प्रतिमा बनी हुई है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी अमर सिंह राठौर, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। बताएं उत्तर प्रदेश में आगरा के लाल किले के द्वार पर किस राजपूत घुड़सवार की प्रतिमा बनी हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर सिंह राठौर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। बताएं फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर मुगल शासक द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए अशोक सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी जहांगीर का महल, ऑप्शन सी मरियम का महल, ऑप्शन डी बीरबल का महल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनावा का किला किस काल में बनवाया गया था? ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी महाभारत काल में, ऑप्शन सी रामायण काल में, ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो बताएं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनावा का किला किस काल में बनवाया गया? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी महाभारत काल में बनवाया गया था बरनावा का किला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बदायूं में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी आगरा में। तो बताएं सरकी किला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी का किला आगरा में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सॉरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर में है। 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी का किला जौनपुर में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना किला किस काल का है? ऑप्शन ए मध्यकाल का, ऑप्शन बी मुगल काल का, ऑप्शन सी मौर्य काल का, ऑप्शन डी गुप्त काल का। बताएं उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना किला किस काल का है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त काल का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काला कांगर दुर्ग प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काला कांगर दुर्ग प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए 1680 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा, ऑप्शन बी 1628 में राजा तेज सिंह द्वारा, ऑप्शन सी 1608 में अकबर द्वारा, ऑप्शन डी 1405 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। बताएं उत्तर प्रदेश में स्थित काला कांगर दुर्ग प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1628 ईस्वी में राजा तेज सिंह द्वारा बनवाया गया था काला कांगर दुर्ग प्रतापगढ़। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी चंदेल काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन सी कुषाण काल। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल का बनवाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदेल काल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह के समय में जिस इमारत में नर्तकियां रहा करती थीं उसे किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए फिरंगी महल, ऑप्शन बी परखाना महल, ऑप्शन सी खास महल, ऑप्शन डी काका महल। बताएं वाजिद अली शाह के समय में जिस इमारत में नर्तकियां रहा करती थी उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसे परी खाना महल कहा जाता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
झांसी जिले में स्थित बारावा सागर का किला कब और किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए 1785 में ओरछा नरेश उदत सिंह द्वारा। ऑप्शन बी 1405 में मोहम्मद तुगलक द्वारा। ऑप्शन सी 1370 में इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन डी 1808 में राजा वीर सिंह द्वारा। बताएं झांसी जिले में स्थित बारावा सागर का किला कब और किसके द्वारा बनाया गया? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1785 में ओरछा नरेश उदत सिंह द्वारा बनवाया गया बारावा सागर का किला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला कब और किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए 1617 में राजा बीरबल द्वारा। ऑप्शन बी 1618 में राजा भरत शाह द्वारा। ऑप्शन सी 1526 में बाबर द्वारा। ऑप्शन डी 1645 में राजा भागमल द्वारा। बताएं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1618 में राजा भरत शाह द्वारा बनवाया गया था ताल बेहट का किला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी इमारत अकबर द्वारा बनवाई हुई नहीं है? ऑप्शन ए अकबर का किला। ऑप्शन बी रामबाग। ऑप्शन सी जहांगीर महल। ऑप्शन डी आगरा का किला। बताएं निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अकबर द्वारा बनवाई हुई नहीं है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामबाग। आज का ये अंतिम प्रश्न था। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।